जय गुरुदेव। बात पुरानी है। स्वामी जी महाराज कलकत्ते में थे। वहां पर एक सेठ स्वामी जी महाराज के पास आए और अपने घर चलने का आग्रह किया। जब स्वामी जी महाराज सेठ के घर गए तो उन्होंने बड़ी आवागत की और बिल्डिंग के अपने निजी कमरे में ठहराया। धर्म चर्चाएं हुई, कुछ उन्होंने बताया पूछा, कुछ स्वामी जी ने समझाया। कमरा खूब सजा धजा था। बढ़िया कालीन फर्श पर बिछी थी। एक कोने में तिजोरी थी। बात के सिलसिले में स्वामी जी महाराज ने सेठ से पूछा कि इस तिजोरी में क्या रखा है। कुछ खास नहीं महाराज, ये ही कुछ कागज पत्तर हैं। सेठ जी ने जवाब दिया। स्वामी जी महाराज चुप हो गए और कुछ नहीं बोले। सेठ अपने दूसरे कमरे में विश्राम करने के लिए चले गए। अर्ध रात्रि को कुछ आहट होने पर स्वामी जी की आंख खुली तो देखा कि सेठ खड़ा है। स्वामी जी महाराज बिस्तर पर बैठ गए और पूछा कि क्या बात है। सेठ हाथ जोड़े कुछ हिचकते हुए बोले कि महाराज मुझे नींद नहीं आ रही है, सोचा कि आपके पास चलूं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, बैठो। सेठ बैठ गया, फिर बोला कि महाराज जी आपने तिजोरी की बात पूछी थी तो आप ही बता दीजिए कि इस तिजोरी में क्या रखा है। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, वैसे कोई खास बात नहीं थी। सेठ ने बताने को बहुत जिद की। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस तिजोरी में 700 सोने की छड़ें, इतनी सोने की मोहरें, इतने हीरे, इतने नोट आदि हैं। यह सुनकर सेठ जी की आंखें फट गई। बिल्कुल दीन होकर बोला कि महाराज जी आपको यह सब कैसे मालूम हो गया। स्वामी जी महाराज ने सेठ से कहा कि ये बताओ ये बात ठीक है कि नहीं। सेठ ने कहा कि महाराज जी आपने सब सच कहा है, मगर कृपा करके ये तो बताइए कि आपने ये सब कैसे जान लिया। स्वामी जी महाराज बात को टालते रहे किंतु सेठ जी बार बार आग्रह करते रहे। स्वामी जी महाराज ने यह कहकर चुप कर दिया कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी है, जब उसे सूंघ लेता हूँ तो मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है। जय गुरुदेव।